गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, सभी को ये लगता है कि जो हमारा मोबाइल है बहुत ज़्यादा लोगों को ख़राब करके रखा है, बिगाड़ के रखा है ना। बहुत पहले ऐसा ही कुछ किसके लिए कहा जाता था, साइंस के लिए कहा जाता है ना। इसलिए बहुत हिंदी में, इंग्लिश में और सारे लैंग्वेजेस में जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये प्रश्न पूछा जाता है ना कि आप लिखिए विज्ञान अ, के चमत्कार है या अभिशाप। विज्ञान चमत्कार है या अभिशाप, है ना। तो उसी प्रकार हमारा जो ये मोबाइल है उसको समझा जाता है कि लोगों को, हमारे जो इस सदी को बिगाड़ के रखा हुआ है मोबाइल। बल्कि पॉजिटिव वे में सोचे तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है ना। इसी कारण तो कोई चीज़ बहुत अच्छी रहती है, बोलते नहीं है, जो दिखती है वो बिकती है। और जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है वही ग्रो करता है, वही आगे जाता है। तो मोबाइल में भी ऐसी बहुत सारी खूबियाँ थी, मोबाइल में भी ऐसे बहुत सारे हमारे लिए लाभदायक है। इसी कारण हम इसको प्रयोग करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि मोबाइल ऐसा है, इंटरनेट लोगों को बिगाड़ रहा है, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। क्योंकि बोलते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार ये मोबाइल का भी, अगर हम सही तरीके से इसका उपयोग करें और इसके उपयोग को अगर समझ ले तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है। पहले क्या हुआ करता था कि हमको इतनी सारी जानकारी, पढ़ाई की, लिखाई की, ये सब और बहुत सारे लोगों का जो ज्ञान है वो हमको उपलब्ध नहीं हो पाता था। हमको बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते थे, बाहर जाना पड़ता था, घर के बाहर जा जा के हमको शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था, जानकारी लेने के लिए हमको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता था। लेकिन सोचो मोबाइल ने सब चीज़ों को कितना सुविधाजनक बना दिया है। आपको अगर पढ़ाई करना है तो आप यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जिनका भी आपको वीडियोस देखना है एजुकेशन से संबंधित, उनका वीडियो आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान और नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हम लोगों से आसानी से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसे कि मैं ही, है ना, अब पहले ये सुविधा नहीं थी, है ना, लेकिन अब मैं आसानी से जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, और ऐसे बच्चे जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते, जो स्कूल नहीं आते, जो रेगुलर बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते, वो उनको मैं आसानी से, जो आसानी से पास होने लायक जो प्रश्न है उसको मैं वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ, है ना। तो अब मोबाइल का आप सही तरीके से उपयोग करें। बहुत मुश्किल से 300-400 रुपये खर्च करके आप इंटरनेट का डाटा पैक डलवाते हैं। उन डाटा का यूज़ आप अपने ज्ञान और नॉलेज को बढ़ाने के लिए करिए, ना कि ऐसे फालतू कुछ भी गाना, म्यूजिक या कुछ भी वीडियोस देख के, क्योंकि ये जीवन में आपके कभी और किसी काम आने वाले नहीं है ना। ऐसी चीज़ों पे अपने एक एक रुपये का खर्च करो। मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ, इसलिए पैसे का वैल्यू आप लोगों को क्लास में बताती हूँ, यहाँ भी बता रही हूँ। ये आपका इंटरनेट का एक एक जो डाटा है, एक एक MB GB, इसका पैसा लगता है। उन पैसों को आप सोचिए कि आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, है ना। आप अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करें, ऐसी चीज़ों को देखें, सुने और फॉलो करें, जिससे आपका नॉलेज ग्रोथ हो, है ना कि फालतू के वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस, है ना, इंस्टाग्राम के वीडियोस, हस्बैंड वाइफ के वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, ये सब देख के अपना समय वेस्ट मत करिए। आप यूज़फुल वीडियो और नॉलेज वाली वीडियो को देखें और उसको अपने जीवन में लागू करें। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।